हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मॉक टेस्ट के बारे में कि क्यों आखिर मॉक टेस्ट में आप जब ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका स्कोर 100 होता है, 110 होता है, ठीक है, 115 होता है। इसके आगे आपका स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है। और आपको भी लग रहा होगा कहीं ना कहीं अंदर से कि इतना यार पढ़े, इतना पढ़े, मतलब उसके बावजूद जो है मॉक टेस्ट में मेरे स्कोर इतने से ज्यादा आ नहीं पा रहे, क्यों हो रहा है? मतलब आप जब भी एक मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देने से पहले आप ये सोचते हो क्या कि मतलब कि मेरा इस बार अच्छा स्कोर आएगा, मतलब मैं अपने जो सोए हुए कॉन्फिडेंस है उसको मैं जगा के रहूंगी या रहूंगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है क्या कि जब आप टेस्ट देते हो और आपका स्कोर कम आता है तो फिर से आप डाउन में चले जाते हो, फिर डिमोटिवेशन में चले जाते हो। ये क्यों होता है? इस वीडियो में मैं यही सब टॉपिक पे, इसी सब चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। पूरे मॉक टेस्ट का अच्छे से पोस्टमार्टम कर देंगे आपके सामने कि जो इस वक्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, किसी का भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, वहां पे आप जब मॉक टेस्ट देते हैं तो उसकी सच्चाई क्या है। ठीक है, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे, हर एक चीज समझ में आएगा। हर एक छोटी से छोटी पॉइंट को भी मैं यहां पर आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कि किस तरीके से, और ये एकदम प्रैक्टिकल है, आप फील करोगे, लिख के जाना, एकदम फील करोगे आप। देखिए, सबसे पहले तो मॉक टेस्ट के बारे में बता दें कि मॉक टेस्ट क्यों कोई भी आपको सजेस्ट करता है मॉक टेस्ट बनाने के लिए। पहला पॉइंट तो यही है कि मॉक टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि देखिए, मॉक टेस्ट में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। जिस तरीके से आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन मैथ्स, 25 क्वेश्चन आपका जीके, फिर इंग्लिश होता है, तो जब आप 1 घंटे में यानी कि विदिन 1 आवर में जब आप मॉक टेस्ट बनाते हो तो हर एक चीज का आपको अच्छे से एक बार रिवीजन हो जाता है। एक एग्जाम वाला एटमोस्फेयर आता है कि 1 घंटे में मुझे बैठकर टेस्ट देना है, ताकि जब आप एग्जाम में जब एग्जाम दें तो आपको ऐसा फीलिंग नहीं हो, मतलब वहां पर भी आपको एक सेम इन्वायरमेंट मिले, मतलब प्रेशर में आप नहीं आए, किस तरीके से टैकल करना है, ये सब चीज आपका जो है मॉक टेस्ट के दौरान होता है। इसीलिए आपको सभी लोग सजेस्ट करते हैं कि आप मॉक टेस्ट दें, और देना भी चाहिए आपको। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि आपको 1 घंटा बैठने का आदत हो गया। ठीक है, किस सेक्शन में आपको कितना टाइम लग रहा है वो आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, उससे प्रैक्टिस बन जाता है आपका। किस क्वेश्चन को स्किप करना है ये भी आपको पता चल जाता है, किस क्वेश्चन को बनाना है, मतलब इन सब टाइप से आपको। और आपको जब आप मॉक टेस्ट के बाद जब अपना स्कोर देखते हो तो आपको ये भी रियलाइज होता है कि मेरा अभी लेवल कहां तक है। ठीक है, ये सब बेनिफिट होता है मॉक टेस्ट देने से, इसीलिए एक मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना चाहिए। समझ गए? अब दूसरा बात क्या आता है कि मॉक टेस्ट देने के बाद जो स्कोर कम आते हैं वो क्यों आते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि जैसे मान के चलिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म से यहां पर एक मॉक टेस्ट दिए, किसी का भी आप मॉक टेस्ट यहां पर दिए, और एक मॉक टेस्ट आपने ऑनलाइन प्रीवियस ईयर का दिया। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का दिया, आपका स्कोर 140 से लेकर 170 के बीच में आपका स्कोर आ जाता है प्रीवियस ईयर में। तो आपको लगता है कि अरे यार, और इसमें और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इसमें अगर आपका स्कोर 150 भी आता है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं होता है। आपको लगता है अरे यार प्रीवियस ईयर का था, मतलब मुझे आ गया, ऐसे ही आ गया, सबको आता है। ठीक है, लेकिन जब यहां पर 150 आता है तो आपको ऐसा लगता है कि चलो यार प्रीवियस ईयर का, तो इसलिए मुझे 150 आ गया। लेकिन जब आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब आप टेस्ट देते हो तो आपका स्कोर यहां पर 120 तक रहता है, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाता है। क्यों होता है यही चीज? इसी चीज के लिए ना आप परेशान हो रहे हो। आप समझो कि जब आप देखो, अब आपको मैं तोड़ तोड़ कर समझाता हूं क्यों होता है ऐसा। देखिए, जब आप प्रीवियस ईयर का टेस्ट देते हो, जो एसएससी एग्जाम आपका कंडक्ट करवाता है एसएससी का, तो रीजनिंग में टोटल 25 क्वेश्चंस में से 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि थोड़ा सा हार्ड होता है, जो उस साल नया क्वेश्चन आता है। जब भी एग्जाम, जिस साल भी आपका एग्जाम हो, ठीक है, 18 का एग्जाम हो, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन आपको नए देखने को मिलेंगे। अभी जो 19 का एग्जाम होगा उसमें भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो 25 क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि थोड़ा सा एडवांस होगा, जो थोड़ा नया होगा, जो आपको एग्जाम टाइम में आपको टाइम वहां पर टाइम ज्यादा लगेगा। और इसी 2-3 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट भी खराब हो जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूं आपको कि जब आप मॉक टेस्ट बनाएं तो आप देख ले, आप माइंड में ही सेट कर ले कि मुझे 2 से 3 क्वेश्चन अगर नहीं भी अगर आता है तो मैं उसको स्किप कर दूंगा। ठीक है, मैं उसको स्किप कर दूंगा, उस पर मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। यानी 25 क्वेश्चंस में से मान के चलिए 3 क्वेश्चन हार्ड है, और अगर इजी क्वेश्चन अगर आपके 22 बन जा रहे हैं विदिन 10 मिनट्स के अंदर में, तो क्या प्रॉब्लम है? 22 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर में आपका बन जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? और इस 3 क्वेश्चन को बनाने में आपको टाइम लग जाता होगा 5 मिनट। अब सोचिए 5 से 7 मिनट लग जाता होगा और ये क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा। क्या फ्रस्ट्रेशन तो अच्छे लेवल का होगा।
तो बेस्ट तो यही है ना कि मैं इस 3 क्वेश्चन को स्किप कर दूं। अगर मेरा दिन अच्छा था, मैंने इस क्वेश्चन को हिट कर दिया या तुक्का मार दिया, मेरा सही हो गया, कोई अच्छी बात है, मुझे प्रॉफिट मिल गया। लेकिन अगर आपसे नहीं भी बना तो इस क्वेश्चन को स्किप करो। 22 क्वेश्चन तो है आपके पास, 22 से 23 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन तो आप आराम से यहाँ पे निकाल लोगे। 2 क्वेश्चन हार्ड आया, स्किप। अगर हम बात करें मैथ के बारे में, ठीक है, मैथ में भी सेम है, हर साल 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपके एकदम अच्छे लेवल के आते हैं। तो मान के चलिए कि 25 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन अगर आपके हार्ड आ गए, 21 क्वेश्चन तो आपके पास है जो कि आपको विद इन अ टाइम बन जाएगा, 25 से 25 मिनट के अंदर में आपसे बन जाएगा। और इस 4 क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। यही तो वो 4 क्वेश्चन है, समझ रहे हो। प्रीवियस ईयर में इंग्लिश की बात करें, देखिए इंग्लिश का पिछले 2-3 साल का अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा डाउन हुआ है, ठीक है, मेंस में भी आपका डाउन हुआ है। तो इंग्लिश में ऐसा है कि अगर आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस किए हुए हैं तो 22 क्वेश्चन तक आपका सही हो सकता है। 3 क्वेश्चन वोकैबुलरी में मान के चलिए कि आपने स्किप कर दिया क्वेश्चन को, या किसी चीज में भी आपने स्किप कर दिया यहाँ तक में। और अगर जीके की बात करें तो जीके में ऐसा अभी पैटर्न टीसीएस ने स्टार्ट किया है जहां पर कुछ क्वेश्चन हार्ड आते हैं, ठीक है। तो जीके में मैं मान के चलता हूँ 15 क्वेश्चन तक आप रखिए, 10 क्वेश्चन आप ऐसा रखिए जो आपको वहां पर स्किप, मतलब एक नॉर्मल बता रहे हैं आपको। 15 क्वेश्चन तक तो आपका सही हो जाएगा, 10 क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा देखना और मेहनत करना पड़ेगा। अब आप देखिए यहां पे हो गया 22 क्वेश्चन, यहां हो गया 21 क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए यहां तक में 43 क्वेश्चन। 43 के बाद यहां पर 22 और वहां पे हो गया 15, ठीक है। 3 2 5 5 5 10 4 2 6 1 7 1 8, यानी कि 80 क्वेश्चन तो आपको इजिली, आपने जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे पूरे सेट में, टोटल 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन आपने बहुत ही इजिली बना लिया एकदम 1 घंटे के टाइम में। और ये 80 क्वेश्चन आपने 95 to 99% के एक्यूरेसी पे बनाया होगा, ठीक है। और जो रिमेनिंग आपके 20 क्वेश्चन जो हार्ड क्वेश्चन जो उस साल पूछे गए थे, जो थोड़ा एडवांस लेवल के पूछे गए थे, इसमें से मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन आपने और बना दिया तो आपके कितने हो गए 85 तक हो गए। 85 इंटू 2 कितना हो गया 170 हो गया। और निगेटिव आप मान लीजिए 5 नंबर, ठीक है, 165। इसीलिए आपका स्कोर जब आप प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट बनाते हो तो आपका स्कोर 150 प्लस में होता है, समझ रहे हो बात को। या आप अगर अच्छे लेवल का प्रिपरेशन किए हुए हो तो यहां तक के स्कोर तक आप पहुंच सकते हो बहुत ही इजीली। और यही चीज मैं कह रहा हूं कि अगर आप अभी से भी अगर पढ़ाई को तैयार करें तो आपको बस इतना ही स्कोर लाना है, आपका सिलेक्शन तो यहीं से हो जाना है, समझ लो। 200 में 200 लाके तो आपको माहिर नहीं बनना है। अब देखिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप अगर देते हो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हो तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट में क्या होता है, 25 क्वेश्चंस में से आपके जो है 5 से 7 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि थोड़ा सा रीजनिंग की मैं बात बता रहा हूं, 5 से 7 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, समझ गए। यानी कि उसमें जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 18 से 20 ही क्वेश्चन होगा। और यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पैटर्न पे भी होगा जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट में होता है। यानी कि 18 से 20 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पैटर्न का होता है। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, कुछ इस टाइप का लॉजिक आपको दे देगा, कुछ इस टाइप का फिगर आपको दे देगा, जो कि उस अगर आप इसको बना भी लेंगे, अगर आप एनालिसिस करते हैं आपसे बन भी जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर जब आप उसको वापस से टेस्ट में बनाएंगे तो वो बनेगा नहीं, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो आपको स्किप करना ही है, भला इसी में स्किप करें। तो यहां पर इतने क्वेश्चन आपके स्किप हो गए। मैथ की बात करें तो मैथ में भी वही हाल है, 17 से 18 क्वेश्चन तक ही आपके अच्छे होते हैं। बाकी जो है आपके 7 से आपके 8 क्वेश्चन जो होते हैं ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का आपसे पूछ देता है, समझ रहे हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी जो वोकैबुलरी होता है वो बहुत अच्छे लेवल का आपसे पूछ देता है। जो ग्रामर होते हैं, जो पैसेज होते हैं, जो क्लोज टेस्ट होते हैं, वो भी अच्छे लेवल का आपसे पूछ देगा। तो यहां भी लोगों के 15 तक ही आपके बन पाते हैं, 10 क्वेश्चन लोग स्किप कर देते हैं, समझ रहे हैं। और जीके की बात करें तो जीके में फिर वही हाल है कि यहां पर 10 क्वेश्चन बनता है और 15 क्वेश्चन लोगों को स्किप करना पड़ जाता है, समझ रहे हो। यानी कि अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि आपके कितने स्कोर फिर इस मॉक टेस्ट में बन जाएंगे, देखिए यहां से आपके मान के चलिए रीजनिंग है 20 क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां पर मैथ्स है 17 क्वेश्चन ले लिए, इंग्लिश है 15 क्वेश्चन ले लिए, जीके है 10 क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। 7 5 12 2 3 4 5 और 1 6, यानी 62 इंटू 2 किए 124 मार्क्स आपका आया। निगेटिव आपने 20 कर दिया, इसमें -10 कर लिया, यानी कि 114 नंबर। अब आप देखिए कि आपको इस पूरे मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आया, 114 नंबर आया।
ठीक है। कॉन्फिडेंस ऑब्वियस सी बात है कि डाउन तो होगा ही, क्योंकि रीजनिंग में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे 35-40 मार्क्स आएंगे, इंग्लिश में कभी नहीं सोचा था कि मुझे 30 मार्क्स आएंगे, जीके में कभी नहीं सोचा था कि 15 से 20 मार्क्स ही आएंगे। तो यहाँ पर जब मार्क्स जब कम आता है तो स्टूडेंट आ जाते हैं पूरी टेंशन में। अब इसको हम कैसे इंक्रीज करें, ये मेरा कहना है। देखिए, आपका एसएससी का जो एग्जाम है ये ऑनलाइन एग्जाम आपका कंडक्ट नहीं करवाता है, एग्जाम कंडक्ट करवाता है टीसीएस, ठीक है। टीसीएस आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जो आपका वेंडर है। और उसकी अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो आपने 62 क्वेश्चन बनाया ये तो आपके हो गया। अब देखिए, मॉक टेस्ट आप इसलिए बना रहे हो ताकि आप अपने आप को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, अगर जो भी मॉक टेस्ट ऑनलाइन मॉक टेस्ट होता है उसमें अगर टोटल 70 क्वेश्चन ही अगर आपके एग्जाम के रेलेवेंट है तो ये 70 क्वेश्चन आपको तो बनेगा ही बनेगा। आपके जब आप मॉक टेस्ट भी बनाओगे तो ये 70 क्वेश्चन तो आप बनाओगे ही, 10 क्वेश्चन आप निगेटिव बनाओगे, ठीक है। टोटल आपने कितना अटेम्प्ट किया उस मॉक टेस्ट में? 80 अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट में तो आपका कोई कमी नहीं होगा, ये बात तो आप भी मानते हो कि अटेम्प्ट में तो आपका कोई कमी नहीं होता है, आप बिंदास अटेम्प्ट करते हो। तो जो भी क्वेश्चन आपने उस मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट किया यानी कि 80 अटेम्प्ट किया, तो इसी 80 को जो आपका एक तो आपका राइट होगा, एक तो आपका रॉन्ग होगा, एक तो आपका अनअटेम्प्टेड होगा। तो जो राइट वाला है इसको तो आपने टेस्ट में बना लिया, जो रॉन्ग वाला है इसको अब आप बस एनालिसिस करो, इसको बस आप एनालिसिस करो, इसको कहीं नोट डाउन करो और इसी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर जाओ। जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है उसमें से भी 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि थोड़ा सा अच्छे लेवल के होंगे, उसको सीख लो। बाकी जो इरेलेवेंट क्वेश्चन है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोसेस उसका बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा लग रहा है कि वो एग्जाम में भी आपसे नहीं बनेगा, उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, बात खत्म। समझ रहे हो? और इसमें अगर आपके स्कोर, अगर ऑनलाइन मॉक टेस्ट में आपके स्कोर 120 से 140 के बीच में भी अगर आपका आ रहा है तो ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से आपका स्कोर 150 प्लस में ही आपका स्कोर है, तो घबराना नहीं है। समझ रहे हो बात को? बस हर दिन अगर आप एक एक मॉक टेस्ट भी देते हो, एक एक मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो और जो राइट है और जो रॉन्ग है और जो अनअटेम्प्टेड है, तो राइट वाला तो सही है, रॉन्ग वाला का आप बस एनालिसिस करते हो और अनअटेम्प्टेड में से 4 से 5 क्वेश्चंस को भी अगर आप एनालिसिस कर लेते हो, इतना करते आप अगर एग्जाम टाइम तक जाओगे तो जब टीसीएस जो आपका मेन एग्जाम लेगा तो उसमें आपका स्कोर 160 प्लस होगा। तो ये है मॉक टेस्ट की सच्चाई, क्यों आपके कम आते हैं। मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर और यहाँ पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब सवाल यही उठता है कि बेस्ट क्या रहेगा सर, अब आप ये बताइए, मुझे अब क्या करना चाहिए ये बताइए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि देखिए, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि पहला काम कि स्कोर आपका कितना भी आए, स्कोर आपका कितना भी आए इससे कोई मतलब नहीं है। आप हर दिन एक मॉक टेस्ट बनाएंगे, शपथ कर लो, ओम प्रॉमिस नमो नमः, ठीक है। प्रॉमिस हो गया आपका कि एक मॉक टेस्ट मुझे डेली बनाना है, तो ये आपका काम, डेली एक मॉक टेस्ट आपका फिक्स है। स्कोर कितना भी आए इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम आपका ये इंस्टीट्यूशन नहीं करवा रहा है, एग्जाम टीसीएस करवा रहा है। तो डेली आप फिक्स कर लो एक मॉक टेस्ट देना है। दूसरी बात क्या है कि जितने भी स्टूडेंट, मान के चलो कि उस जो भी आप मॉक टेस्ट दिए उसमें 20,000 लोग प्रिपेयर टोटल अटेम्प्ट किए हैं, 20,000 लोग, इसका 10%, ठीक है, इसका 10% यानी कि 2,000 होता है। तो आपको रैंक चेक करना है कि आपका रैंक कितने परसेंट में आ रहा है, रैंक आपका कितने परसेंट में आ रहा है। माना गया है कि 10 से 15% के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है तो आप सही ट्रैक पे हो। आपका अगर रैंक 10 से 15% के बीच में आ रहा है, जितना भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा उसका 10 से 15% आप निकाल लेना। 10% के अंदर में है तो आपका सिलेक्शन तो होना ही है, उस मॉक टेस्ट में आपका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। 15% तक भी आपको मतलब ठीक है, उस तक ओके है। तो रैंक बस आप चेक करना, मार्क्स चेक मत ही करना। जैसे कि मान के चलो कि आपको मॉक टेस्ट में आपने बनाया 120 मार्क्स आया, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स इसमें अपीयर हुए थे आपको 30,000, ठीक है, और आपका रैंक आपको निकालना है अपना 10% इसका निकालो, 3,000 होगा, और आपका रैंक मान के चलो 1500 आया है, ठीक है, और आपको लग रहा है मेरा मार्क्स तो 120 ही आया है, लेकिन रैंक आपका 1500 आ रहा है, ठीक है, मतलब रैंक आपका 1500 आया है। तो देखो 30,000 का 10% होता है 3,000, और आप सोचो कि आपका तो यहाँ पर 1500 रैंक है ही, तो इसका मतलब उस टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। समझ रहे हो? परसेंटाइल चेक करना, परसेंटाइल आपका 90 प्लस में है तो ये भी आपका अच्छा है।
समझ रहे हो बात को? तो ये बस आप ध्यान रखना। तो रैंक आपको 10 से 15% तक के बीच में चेक करना है। इसके लिए आपको टेंशन लेना ही नहीं है कि मेरा मार्क्स कितना आया, ठीक है। तीसरा चीज, जितना भी राइट है, रॉन्ग है और अनअटेम्प्टेड है, ठीक है, राइट वाले को देख लेना कि किस में ज़्यादा मार्क्स मेरा आया है, सॉरी किस में ज़्यादा टाइम मुझे लगा है। रॉन्ग वाले सारे क्वेश्चंस को बना लेना और अनअटेम्प्टेड में से जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन है उसको बनाकर उस सेट को अलविदा कह देना। समझ रहे हो बात को? और जो कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नजर आए उसको कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लेना। बस इतना करते आप चलो, काम आपका खत्म है। मॉक टेस्ट यही है, यही ऐसे ही मॉक टेस्ट बनाते हैं, अपने आप को ऐसे ही प्रिपेयर रखते हैं। समझ रहे हो बात को? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जब CGL Tier 2 का एग्जाम हुआ था 2018 में, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका मॉक टेस्ट में स्कोर 120, 130 मैथ्स में आ रहा था। 200 में 200 मार्क्स टोटल होता है ना, उसमें से 120, 130 आ रहा था। और हर दिन स्टूडेंट्स का कॉल आता था कि सर मतलब इतने मार्क्स में कैसे सिलेक्शन होगा। मैं उनको भी यही बात समझाया था कि भाई रैंक पे ध्यान दो, तुम डेली राइट, रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड में से अच्छे क्वेश्चंस निकाल कर बाकी स्किप करो। और वैसे वैसे लड़के को आफ्टर एग्जाम, जब एग्जाम मेन हुआ, उसमें स्कोर 170, 180, 190 तक भी थे अपने चैनल से। समझ रहे हो बात को? इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यही बेस्ट होगा। और एक चीज याद रखना कि एक दिन, 2 दिन, ठीक है, 2 दिन आप देना ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ठीक है ना, उस इंस्टीट्यूशन का, और तीसरे दिन आप देना 2 मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर का, ठीक है। वहां पर आप जो भी लोगे वहां पर प्रीवियस ईयर 2016, 17, 18, 19 इस तरीके का प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट होगा, उसको आप लगाना। तो एक दिन में 1 मॉक टेस्ट लगा लेना और जिस दिन प्रीवियस ईयर लगाना उस दिन 2 मॉक टेस्ट लगाना। समझ रहे हो बात को? बस आप इतना करते जाओ एग्जाम टाइम तक। हर दिन अपने आप से प्रॉमिस करो, अपने आप से प्रॉमिस करो कि मुझे हर दिन देना है, बिना किसी मतलब एक्सपेक्टेशन तो रखना ही नहीं है कि उस मॉक टेस्ट में मुझे इतने मार्क्स लाने हैं। समझ रहे हो? और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको यहाँ ये भी समझाना चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट के टाइम पे लोग हड़बड़ा जाते हैं। लोग का कहना है कि सर सिली मिस्टेक हो जाता है। लोग का कहना है कि सर मतलब उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आता, मैं बना सकता था लेकिन घबराहट इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैं बना नहीं पाता हूँ। रीज़न यही है कि आप महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था कि लोगों को दुख तब होता है कि जब लोग उम्मीद करते हैं। तो आप मॉक टेस्ट से उम्मीद ही ना करें कि मुझे इतना स्कोर इसमें लाना है। मैंने आपको सारा सच्चाई बता दिया कि देखिए भैया आपके प्रिपरेशन में कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट दे रहे हो तो 150, 160 आ रहा है, वहीं आप ऑनलाइन दे रहे हो तो आपका स्कोर 110, 120 आ रहा है। तो आप बताओ कि अगर आप खराब स्टूडेंट हो तो इसमें 150, 160 कैसे ले आए? फिर यहां पे अगर नहीं आया तो आप खराब हो गए, यहां तो आया आपका। समझ रहे हो बात को? यहां आया स्कोर और यहां कम आया तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हार्ड होगा। सबका वही स्थिति है। कौन ऐसे स्टूडेंट है, कमेंट करके जाओ तो जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट में 170, 180 मार्क्स ला के लेके आते हैं? बहुत रेयर में मिलेगा आपको। और जब आप देखोगे भी वहां पर सॉल्यूशन के टाइम पे, वहां पर एनालिसिस देखोगे तो लोगों के 200 मार्क्स होते हैं। टाइम चेक करना 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट। 7 मिनट में कोई क्या 100 क्वेश्चन बना सकता है? मैं आपको सिर्फ टिक करने के लिए बोलूँ तो आप नहीं कर पाओगे 7 नेक्स्ट के बाद, उसमें भी 10 मिनट लगेगा। तो वो क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज हो गया। तो देखिए जो वो हार्ट बीटिंग और जो घबराहट होती है वो क्यों होती है वो मैं आपको बता दूं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपको अपने माइंड में आप सेट किए होते हैं कि मुझे तो 170, 180 नंबर लाना है। क्वेश्चन नहीं बनता है तो घबराहट हो जाता है। देखो भैया क्वेश्चन हार्ड आए स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। समझ रहे हो? फिर हार्ड आए स्किप करो, नेक्स्ट बनाओ तुम। ओके, माइंड में हमेशा एक बेंचमार्क सेट करो कि मुझे चाहे कैसा भी कंडीशन हो, ठीक है। बेंचमार्क कैसे सेट किया था वो मैं बता दूं। जैसे कि आप डिसाइड किए कि मुझे सबसे पहले 0 से स्टार्ट करो। जैसे कि मुझे इस मॉक टेस्ट में, मतलब मुझे 5 मॉक टेस्ट मैं बनाऊंगा, उस 5 मॉक टेस्ट में 100 से कम मुझे नहीं आना चाहिए, इसके प्लस में आना चाहिए। तो आप इसके लिए टारगेट करोगे। जब 5 मॉक टेस्ट हो जाए, जब आपने ये 100 मार्क्स से हर मॉक टेस्ट में आपने ज़्यादा नंबर लाया, तो उस 5 मॉक टेस्ट का एवरेज निकालना 110 आएगा। अब आप आने वाले 5 मॉक टेस्ट में हमेशा 110 से ज़्यादा लाने के सोचोगे। तो ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब आप 150 से भी ज़्यादा आप लाने लगोगे। समझ रहे हो? एक ही बार में 150 मार्क्स सोच लिए और तब आप काम करोगे तो आप कभी भी और ऊपर तक नहीं जाओगे। पहले लो से स्टार्ट करो, फिर हाई, फिर हाई, फिर हाई। समझ रहे हो? उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नहीं समझ में आया, वापस से रिपीट मोड में इस वीडियो को देखो, तब तुम काम करो उस चीज़ को, डेफिनेटली बेनिफिट होगा।
समझ रहे हो बात को? ये मॉक टेस्ट का मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया है। ठीक है गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप अब अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट लगाओगे। चाहे कैसा भी कंडीशन हो, मॉक टेस्ट स्किप मत करना, अपने कॉन्फिडेंस को डाउन मत करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।